सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, आपको बता दूं कि रशिया को दबाने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। अब जैसे हमें दबाने की कोशिशें जारी हैं, भारत के बहुत सारे संगठन लगे पड़े हैं, चुनाव आने वाले हैं ना, तो कोशिश तो जारी होगी उनकी कैसे भी करके इसका टेटवा दबा दें। लेकिन कहते हैं ना, सत्यमेव जयते। हाँ, सत्य की कभी हार नहीं होती। झूठ ज्यादा लंबा नहीं चलता। झूठ शोर बहुत मचाता है, ट्रेंड चल रहा है, शेयर कर रहे हैं, गालियां आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं, लेकिन क्या होता है ना, झूठ झूठ होता है। आई बात समझ में? इसी तरह से रशिया को भी दबाने की कोशिश बहुत सारे संगठन, बिल्कुल जैसे मेरे साथ हो रहा है ना, वैसे रशिया के साथ हो रहा है। जैसे अमेरिका कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका बाप है। जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे संगठन हमको दबाने के लिए काम कर रहे हैं कि भैया ऐसा है, ये दिक्कत कर रहा है, या अब चुनाव आने वाले हैं, अब ये दिक्कत करेगा, इसको दबाओ। राइट? तो अब जो चीज नहीं भी बोली तो बोल दो इसने ये बोली है। तो इसी तरह से अमेरिका ने इल्जाम लगाया रशिया पे, ठीक जैसे अरे एकदम मिलते हैं हम, एकदम पुतिन और हम एकदम लगता है ऐसे एकदम रिश्तेदार हैं। खैर दोस्तों, आगे सुनिए। मामला कुछ इस तरह से कि अमेरिका ने इल्जाम लगाया किस पर? रशिया पर, कि यूक्रेन की सत्ता पलट में रशिया का हाथ था। लेकिन असल में खुद रशिया ने यह बात को क्लियर किया कि हमारा कभी हाथ नहीं रहा है, हाथ सत्ता पलट का अमेरिका का रहा है। अब छोटे जो होते हैं ना, 98 में और 4 रुपये में और 2 रुपये में रीट्वीट और ट्वीट करते हैं। आई बात समझ में? क्रोनोलॉजी समझो। तो ऐसे ही उनके पास भी, अमेरिका के पास भी बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है, जिसमें EU आ गया और बहुत सारे संगठन आ जाते हैं। उसके द्वारा किस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया? खुद हमला नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट हिट नहीं करेगा, समझे? तो उसने, अमेरिका ने क्या किया, लड़ने के लिए उकसा दिया एक यूक्रेन को कि सिंपैथी मिल जाएगी। अरे यार देखो, यूक्रेन इतना छोटा सा है, इसके साथ कोई भी नहीं है, और रशिया जो है इसके साथ गलत कर रहा है। और पूरी तरह से हथियारों की मदद कौन कर रहा है? किसकी? यूक्रेन की, अमेरिका। अच्छा, अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस अगर किसी चीज का है तो वह हथियारों का है, और हथियारों के बिजनेस में सबसे ज्यादा कमाई है अमेरिका की। सब दोस्तों, आपको रिपोर्ट के साथ साथ पूरी क्रोनोलॉजी समझा देंगे आज आपको, ध्यान से सुनिए। इसीलिए तो लोग चाहते हैं कि हम बोलना बंद कर दें। हम सच बोल देते हैं ना, दिक्कत हो जाती है, बहुत गलत जगह पर आग लग जाती है लोगों को। खैर दोस्तों, अब क्या हुआ, अमेरिका ने भड़का दिया यूक्रेन को। इधर अमेरिका मिल लिया किससे? हाँ, मीटिंग याद होगी, किसके साथ? पुतिन के साथ मीटिंग करी, गोल्डन चश्मा दिया पुतिन को। पुतिन ने भी जमकर भैया अमेरिका की तारीफ करी। अब सामने से सारा मामला निमट गया, लेकिन अंदर जहर जारी है। अब भैया मामला ऐसा हुआ, ब्रिटिश भी यानी UK भी पूरी तरह से अमेरिका का साथ देता है। अंग्रेज तो होते ही हैं, मतलब वो तो चाहते ही हैं कहीं ना कहीं कब्जा मिल जाए। हम भारतीयों ने कुत्ते की तरह पीट के भगा दिया वो यहाँ से। अब वो यहाँ से तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज छोड़ गए हैं, वो आप समझ सकते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं, कमेंट करके बता दिएगा। अब दोस्तों क्या हुआ, ये जो UK है, इसने क्या किया, ब्लैक सी में रशिया के इलाके में, समुद्री इलाके में अपना युद्धपोत भेज दिया जबरदस्ती। मतलब जिसको हिंदी जबान में कहते हैं उड़दा तीर पकड़ लेना, समझ में आई बात? तो जबरदस्ती का मामला खराब करने के लिए युद्धपोत कहां पहुंच गया? ब्लैक सी के उस इलाके में, जो इलाका रशिया के अंडर आता है। और ये रशिया को हल्का फुल्का समझे थे, जैसे बहुत सारे लोगों ने रजाग्राफी को हल्का फुल्का समझ लिया था कि 17 लाख इसके फॉलोवर हैं, तो इस पे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इल्जाम लगा के इसका टेटवा दबा देंगे। ऐसे ही रशिया को भी इन्होंने समझा कि इसको भी हम दबा देंगे और किसी और के जरिए इसका काम खराब कर देंगे। लेकिन रशिया भी बिल्कुल रजाग्राफी निकला। उसने जो है आनन फानन फायरिंग कर डाली, जी हाँ, युद्धपोत पर, और वार्निंग फायरिंग करी है, एकदम वार्निंग फायरिंग करी। और कुछ इस तरह से फायरिंग करी कि रिपोर्ट के अनुसार सारी इंटरनेशनल न्यूज है भाई साहब। कोई अपने मन से एकदम मन की बात, मुझे मन की बात पसंद ही नहीं है भाई। अरे मन की बात करनी होगी तो भाई कोई मन की बात करने के लिए महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, आप हैं, आपसे कर लेंगे मन की बात। अब ऐसे भी यार देखो, मन की बात वही करता है रेडियो पे जिसके पास मन के बात करने वाली हो ना कोई, समझ में आई बात।
अरे देखो इसमें प्रूफ लगा रहा हूं मैं, प्रूफ चाहिए होता है ना। अब रजाकाराफी आपको और तगड़े प्रूफ के साथ कि ससुरे कल जाके कुछ और उंगली करे तो उंगली उनकी काट ली जाए। दोस्तों अब ये देखिए, ये इंटरनेशनल न्यूज है जिसमें क्लियर कट बात की गई है और बताया गया है कि रशिया ने जो है बहुत खतरनाक तरीके से फाइटर जेट ने अटैक कर दिया था। यानी ब्रिटिश जो युद्धपोत पहुंचा उस इलाके में, उसके आजू बाजू में आसपास कई धमाके किए। जी हाँ दोस्तों, हालांकि जब ब्रिटेन की पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ गई कि बताओ, अच्छा ब्रिटेन ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। समझ में आई बात? हुआ उसका उल्टा कि भैया रशिया ने बर्दाश्त नहीं किया, रशिया ने अटैक कर दिया, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो गई। तो ब्रिटेन कह रहा है नहीं हम पे कहां हमला हुआ है। अरे पागल हो क्या, हम ये तो मैं तो ऐसे जा रहा था, गड्ढा आ गया, पैर मुड़ गया और मैं गोबर में गिर गया। तो मतलब ब्रिटेन ऐसे कह रहा है, मतलब लगी भी है लेकिन झाड़ के कह रहा है नहीं मुझे पागल हो, मेरे पे अटैक नहीं हुआ। तो इस तरह से वो डिनाई भी कर रहा है। तो नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट में ऐसा मौजूद है कि कई जगह शुरुआत में आया कि अटैक किया, लेकिन ब्रिटेन ने डिनाई कर दिया। अब बेइज्जती होगी तो भाई कौन मानेगा। दोस्तों बुधवार ये सुबह की घटना है। दोस्तों ये ब्रिटेन का रॉयल नेवी डिस्ट्रॉयर था। डिस्ट्रॉयर भेजा था ससुर ने, डिस्ट्रॉयर। अच्छा, और ये कहां घूम रहा था मैं बताऊं आपको, बुध आसान भाषा में ये घूम रहा था यूक्रेन के बिल्कुल आसपास। मतलब यूक्रेन जो है इतना है, समझ रहे हो ना, इतना सा, लेकिन चौधरी बन रहा है क्योंकि पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। अबे भैया सुनो मेरी बात, जो तुम्हें सपोर्ट मिल रहा है ना वो इसलिए मिल रहा है तुम बस भिड़ जाओ, और जब तुम भिड़ जाओगे ना कोई पूछने नहीं आएगा, समझे? हाँ सुनो दोस्तों, अब ये घूम रहा था यूक्रेन के आसपास, तो रूस ने कई बार वार्निंग दी। अब भैया जब नहीं माना तो आखिर में रशिया क्या करता, तो रशिया ने इस युद्धपोत के आसपास एयर स्ट्राइक कर दिया, यानी 4 धमाके करे खतरनाक Su-24 फाइटर जेट से। भाई साहब पूरी जानकारी देता हूं मैं, ऐसे नहीं गोदी मीडिया की तरह, पूरी जानकारी। Su-24 फाइटर जेट से अटैक किया। अब भैया धमाके चारों तरफ हुए तो ससुरे ने रास्ता ही चेंज कर लिया कि अरे बाप रे बाप, ये तो यार सीरियस हो गया मामला, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के जब रशिया ने अटैक किया तो यूके के इस युद्धपोत ने अपने रास्ते को बदल दिया। दोस्तों यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब अपनी मतलब झाड़ते हुए कहा है कि ऐसा है, हम तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चल रहे थे, ये तो ज़बरदस्ती यार हमें फंसाया गया है, बदनाम किया गया है, हम तो वो तरीके से चल रहे थे, और ऐसा है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम पर कोई हमला नहीं हुआ, यानी हमले को भी डिनाई कर दिया। दोस्तों यूके के डिफेंस सेक्रेटरी ने ये जानकारी दी है कि ये इनका युद्धपोत जो है ये यूक्रेन से जॉर्जिया की तरफ जा रहा था। अब तो मतलब बात बनाएंगे ही। दोस्तों कुल मिला के यूके जो है अपनी झेप मिटा रहा है, और रजाकाराफी को दबाने वाले भी अपनी इंशाल्लाह झेप इसी तरह से मिटाते रहेंगे। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाकाराफी। जय हिंद। लगाओ भाई अपना म्यूजिक। तेरा बाप आया।